हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं बीपीएससी ट्री 4.0 क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी और एससीईआरटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे सोशल साइंस के। अभी इस वीडियो में रहने वाला है भूगोल। भूगोल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किस को संदर्भित करता है? ध्यान रखेंगे, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला, वह फेज होता है जहां धूल और हाइड्रोजन गैस का एक विशाल बादल होता है और ये बादल ग्रेविटेशनल के कारण कंट्रैक्शन हो जाते हैं, इसमें सिकुड़ जाता है और धीरे-धीरे एक तारे में कन्वर्ट हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? इसका राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं के नाम पे, इसका नाम है गैनीमेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल ऐनात को देखा जाता है? ये देखा जाता है, आपको ध्यान रखना है, 21 या 22 दिसंबर को। इसे इंग्लिश में बोलते हैं समर सोल्स्टिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? मतलब आपको बताना है आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा हो सकता है इसमें से। ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, असितासम। इंग्लिश में बोलेंगे इसको बेसार। क्वेश्चन नंबर 5, एल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो हर दिन से डैश वर्षों में एक बार प्रकट होती है और यह विश्व के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी गतिविधियों का कारण बनती है। ये होती है घटना, ध्यान रखना आपको, 7 वर्षों में एक बार। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशिया तरफ। इसका नाम है, ध्यान रखिए, इस सागर का नाम है, इस समुद्र का नाम है लाल सागर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? आपको ध्यान रखना है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर अराकू घाटी की अनंतगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनंतगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, नाथपा जाखड़ी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपको ध्यान रखना है, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आपको ध्यान रखना है, कुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है और ये है स्वर्णरेखा नदी पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? इस फसल का नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट ज्वार। और अकेले महाराष्ट्र देश के कुल ज्वार उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इनसेलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 12, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद
वैली ग्लेशियर नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर बेस या तली फुट पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उस विस्तृत हिमनद को डैश कहते हैं। इसे कहा जाता है गिरिपद हिमनद। इंग्लिश में बोलेंगे पीडोमेंट ग्लेशियर। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे गंगा डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा डेल्टा या कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। और इस डेल्टा की जो शेप है, आकृति है, वो है चापाकार। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, डोल ड्रम्स की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में है, जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों में होती है? ध्यान रखेंगे आप, डोल ड्रम्स, जिसे शांत कटिबंध भी कहा जाता है, भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में स्थित है ये, जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है। और ये पेटी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। हवा के साथ जो ट्रैवलिंग है, संचलन है, इसी के कारण इसे इस क्षेत्र को कहा जाता है डोलड्रम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। क्वेश्चन नंबर 15, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? आपको ध्यान रखना है, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से पूर्व 97 डिग्री 25 पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, नदी है परियोजना, ये आपको बताना है कौन सी नदी है, कौन सी परियोजना से जुड़ी हुई है, या कौन सा बांध कौन सी नदी पे है, ये हमें बताना है। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना है। कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? नागा अर्जुन सागर परियोजना। तो पहले का आएगा पहला। सतलज नदी पे कौन सी है? बाखर नांगल परियोजना है सतलज नदी पे। दूसरे का आएगा तीसरा। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। और भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टेरी परियोजना है। टेरी बांध बना हुआ है। मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? पहले का फर्स्ट, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा। तो ये गलत दिए हुए हैं, ठीक है, दूसरे का तीसरा आना चाहिए, सारे ऑप्शन रॉन्ग है। पहले का क्या आएगा? कृष्णा नागार्जुन सागर, सतलज भाखड़ा नांगल आएगा, महानदी हीराकुंड और भागीरथी टेरी। सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि दूसरे का क्या आएगा? तीसरा आना था, लेकिन इसमें दूसरे का तीसरा नहीं है। देखो, पहले का दोस्तों क्या है? पहला है, और दूसरे का तीसरा, हाँ, इस ऑप्शन में है पहले में, और तीसरे का चौथा है, और फिर दूसरा है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मैच करना है, कौन सा देश किसके करीब है ये आपको बताना है। देखो, विश्व रेखीय है, तो इसके करीब है यहाँ पे जावा। जावा द्वीप है, कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। तो पहले का चौथा आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद मॉनसूनी दोस्तों, मॉनसूनी का आएगा, मॉनसूनी जलवायु।
कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे आएगा इसका श्रीलंका। दूसरे का दूसरा आएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर तीसरा भूमध्य सागरीय, इसका आएगा तीसरा साइप्रस, और उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय, इसका आएगा पहला नाम नामीबिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, करमासा नदी। यह गंगा की एक सहायक नदी है और बिहार के कैमूर जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। गंडक नदी दोस्तों हिमालय से निकलती है और भारत में प्रवेश करने के बाद काफी दूरी तक उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद घाघरा नदी गंगा की एक सहायक नदी है और तिब्बती पठार से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है, ये भी राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, वन्य जीव अभयारण्य कौन सा कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। नाम दफा ध्यान रखेंगे, ये है अरुणाचल प्रदेश। पेरियार दोस्तों कहाँ पे है? केरल में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। और लामजाओ कहाँ होगा फिर? मणिपुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन पहले का दूसरा। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले का दूसरा है, फिर दूसरे का चौथा, फिर तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं? देखो, लॉजिकली आप सोचोगे तो क्या कहेंगे, ये आश्रित होते हैं दूसरों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, ठीक है, जवानों के ऊपर, तो इसे बोलेंगे आश्रित जनसंख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा कर्नाटक में, और नीलगिरी पहाड़ियों का कुछ हिस्सा कर्नाटक में आता है, जहाँ पे चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 23, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? ये किया गया था, राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन फर्स्ट, यूनानी विद्वानों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला माउंट आबू अरावली पहाड़ियां। ध्यान रखेंगे, माउंट आबू राजस्थान में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और यह अरावली पहाड़ियों का एक हिस्सा है। ये अपने आप में ठीक है, गलत बताना है आपको। कोडाई कनाल, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, तमिलनाडु में स्थित है, एक हिल स्टेशन है ये भी, जो मुख्य रूप से पालनी पालनी पहाड़ियों में स्थित है, न कि अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी भी वैसे किसमें है? तमिलनाडु में है, लेकिन कोडाई कनाल उनसे अलग स्थित है, जो आता है पालनी पहाड़ियों पर, ना कि अन्नामलाई पहाड़ियों पर, ये गलत है। उट कमट उट कमंड, ये नीलगिरी पहाड़ियों में है, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये सेकंड है जो सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में होता अधिक ताप और अधिक वर्षा, क्योंकि अधिक ताप मतलब टेम्परेचर का मतलब है, अगर विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें क्या होती हैं, वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है। भारत भी इस स्थिति में अधिक ताप का अनुभव करता है, अधिक टेम्परेचर का अनुभव करता है, अधिक ताप होगा, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अधिक वर्षा भी होती, ये भी ध्यान रखेंगे, ये गलत है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे स्वयं धाराएं बनती हैं और परिणाम स्वरूप भारी वर्षा होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन
सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा, ये पाई जाती है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट पटना और गया जिले में। क्वेश्चन नंबर 27, निहारिका नेबुला क्या है? पहला कहता है एक तप्त गैस बादल। दोस्तों नेबुला में गैसें पाई जाती है जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये अपने आप में ठीक है। एक तप्त गैस का गोला, देखो नेबुला में दोस्तों क्या होती है, जबकि गैस होती है और आमतौर पर गोलाकार संरचना नहीं होती है, बल्कि एक विशाल और अनियमित आकार का जो क्या होता है, बादल होता है। ये गलत है। धूल और मिट्टी कणों का मिश्रण, ये सही है। नेबुला में गैस के साथ साथ धूल और अन्य कण भी मौजूद होते हैं। एक से अधिक हो गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, 5 जून को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 29, निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? आप ध्यान रखेंगे, आग्नेय सेल पृथ्वी की भूपटल की सबसे प्राचीनतम प्राणी सेल मानी जाती है, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने की वजह से होता है। और ये प्रोसेस है दोस्तों पृथ्वी के निर्माण के फेज में शुरुआती फेज से ही चलती आ रही है, जिससे ये सेल सबसे पहले बनती है, ये माना जाता है। और जो दूसरी सेलें हैं, जैसे कि अवसादी और रूपांतरित सेलें, ये आग्नेय सेलों के अपक्षय अपर्दन मतलब कि भुरने से, अपक्षय अपर्दन मतलब कि कट-कट के बनना और कायांतरण से बनती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अवनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय सेल को कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की बनी आग्नेय सेलों को कहा जाता है फैकोलिथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 31, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? आप ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू रोल प्रेबिस और हंस सिंगर, दोनों ने प्रेबिस सिंगर परिकल्पना विकसित की, जिसमें तर्क दिया कि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट और निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें अल्प विकसित देशों के खिलाफ बिगड़ती हैं। देखो एक से ज्यादा हो गई, तो यहीं से हम आंसर कर सकते हैं ऑप्शन 4, गुनार मिर्डल। दोस्तों अकॉर्डिंग टू गुनार मिर्डल ने भी इसी तरह के विचार रखे और उन्होंने संचयी कारणता संचयी कारणता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित और अविकसित देशों के बीच असमानताओं को बढ़ा सकता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। तीनों के तीनों जो अर्थशास्त्री हैं, इनके विचार इस बात का समर्थन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने ऐतिहासिक रूप से अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है, या उनमें ऑब्स्टेकल मतलब कि रोका है, बाधा डाली है। अकॉर्डिंग टू करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में एक से अधिक। 32, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। आपको ध्यान रखना है 80% सुनामी प्रशांत महासागर में आती है, और विशेषकर ये भी ध्यान रखना है कहाँ पे, जैसे कि इंडोनेशिया और प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये है, ध्यान रखेंगे, मिथिला मैदान। मिथिला मैदान बिहार का वो भूभाग है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर का निवास स्थान माना जाता है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात को। 35, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है।
पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को भिन्न-भिन्न सुविधाएँ प्रदान करना अपने आप में ठीक है। इस व्यापार के अंतर्गत विनिमय विभिन्न केंद्रीय बैंकों के प्रभाव क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। इस व्यापार में इस व्यापार से जुड़े विभिन्न देशों में उत्पादकों की आर्थिक व्यवस्था प्राय असमान रहती है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। एक से अधिक है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36 ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी के अंतर्गत गरीबी को दूर करने के लिए डैश किया जाता है, क्या किया जाता है? अकॉर्डिंग टू आरडीपी ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो ये स्टेप है जो गरीबी को दूर करने के लिए उठाया जाता है। ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। 37 झील और झील के प्रकार। पहला है भीमताल। तो ध्यान रखेंगे भीमताल दोस्तों, झील एक टेक्टोनिक झील का उदाहरण है जो पृथ्वी की विवर्तनिक गतिविधियों का कारण बनी हुई है। पहले का आएगा तीसरा अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी का आएगा, ध्यान रखेंगे, अनूप पश्चल। अष्टमुड़ी झील केरल में स्थित है और एक पशजल मतलब बैक वाटर या अनूप झील है। इसका आएगा पहला गोहन। गोहन झील कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में एक भूस्खलन के कारण बनी हुई झील है। इसका आएगा भूस्खलन। और लोहर, लोहर क्या है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख। लोहर झील महाराष्ट्र में स्थित है, एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है। यह है महाराष्ट्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। पहले का तीसरा, दूसरे का फिर पहला। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन सेकंड। 38 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है बताना आपको। पहला, अमेज़न नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर बहती है। ये स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखना आपको। अमेज़न नदी मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र से होकर बहती है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है, न कि समशीतोष्ण क्षेत्र। यह पश्चिम में पहाड़ों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है, ये अपने आप में ठीक है। यह ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के एक छोटे भाग से अपवाहित होती है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। 2 और 3 ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 स्थानांतरण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना है। पहला, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कई जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है दोस्तों? करेक्ट है। ठीक है, ये आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई जाती है झूम कृषि, और जहाँ वे जंगल के एक हिस्से को साफ करके खेती करते हैं। और ये क्या है? प्रचलित है व्यापक रूप से। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। यहाँ वनस्पतियों को जला दिया जाता है और जली हुई राख की परत उर्वर का कार्य करती है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। खेती आमतौर पर बहुत ही पुराने औजारों से की जाती है, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? मेन कारक है यहाँ पे अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है, जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।